अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं बहुत ही आसान और झटपट सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन जलफ्रेज़ी बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आइए चलते इसके लिए मैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जी आपको सबसे पहले 1 kg बोनलेस चिकन चाहिएगा। क्यूब्स में आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। अनियन का पेस्ट आपको चाहिएगा 1 कप। जीरा पाउडर आपको चाहिएगा 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट आपको चाहिएगा 1 टेबलस्पून। नमक आपको चाहिएगा 1 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर आपको चाहिएगा 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर आपको चाहिएगा 2 टीस्पून। और इसके अलावा आपको धनिया पाउडर चाहिएगा 1 टीस्पून। दही आपको चाहिएगा तकरीबन हाफ कप। टमाटर आपको क्यूब्स में कटा हुआ चाहिए होगा तकरीबन एक बड़े साइज़ का, बीज हटा देने हैं। इसी तरह से प्याज आपको चाहिए 2 मीडियम साइज़ के, क्यूब्स में कटिंग कर लें इसकी भी। और इसके अलावा आपको हल्दी पाउडर चाहिएगा 1 टीस्पून। गरम मसाला आपको चाहिएगा 1 टीस्पून। और इसके अलावा आपको शिमला मिर्च भी क्यूब्स में कटी हुई चाहिए होगी, तकरीबन 2 बड़े साइज़ की ले लें। और इसके अलावा आपको टमाटो पेस्ट चाहिए होगा तकरीबन 1 कप। इसकी रेसिपी आप लोगों को मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको ऑयल चाहिए होगा तकरीबन 1 कप। तो आइए चलते अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जी अब हम लोग पैन लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले ऑयल शामिल करें, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। आप लोगों ने इसकी क्यूब्स में कटिंग कर लेनी है। और अब हम लोग इसे फ्राई करेंगे तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर तब तक के जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है, तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई भी हो चुकी है। अब इसे हम लोग कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए 4 से 5 मिनट के बाद चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। आप लोगों ने इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, ये अपने ही पानी के अंदर कुक हो जाएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले, नमक ऐड करें, ज़ीरा पाउडर ऐड करें, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर भी शामिल कर दें और ज़ीरा पाउडर भी हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे, और काली मिर्च का पाउडर भी। और अब इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे अनियन का पेस्ट। आप लोगों ने एक बड़े साइज़ का अनियन लेना है, ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। और अब हम लोग इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अनियन पेस्ट ऐड करने के बाद टोमेटो प्यूरी भी ऐड कर देंगे। इसकी रेसिपी आप लोगों को मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग मेरी रेसिपी दे सकते हैं। तो बस हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम लोग इसे कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे, ताकि हमारा जो ये पेस्ट है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद मसाला हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, ऑयल भी इसने सेपरेट कर दिया है। तो बस हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे दही। दही शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसे भी हम लोग कुक करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो दही का पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद हमारा जो दही था उसका पानी भी खुश्क हो चुका है, ऑयल इसने भी सेपरेट कर दिया है। तो बस हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च और अनियन ऐड कर देंगे। टमाटर आपने अभी ऐड नहीं करने, वो आगे जाके आपको मैं बताऊंगी कि वो आपने ऐड क्यों नहीं करने। अब बस हम लोग इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर 1/4 कप बिल्कुल मामूली सा पानी ऐड करेंगे। वो सिर्फ इसलिए ऐड करना है ताकि हमारा जो मसाला है वो जले ना। अब हम लोग इसे कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो देखिए 4 से 5 मिनट के बाद शिमला मिर्च और हमारा प्याज जो अच्छी तरह से कुक हो चुका है। आपने बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं करना, हल्का सा आपने इसके अंदर क्रंच रहने देना है। अब बस हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर इसलिए इस टाइम पे शामिल करने हैं क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए हम लोग इस पॉइंट पे टमाटर शामिल करेंगे। लास्ट पे गरम मसाला ऐड करके इसे कवर करके सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए 1 से 2 मिनट के बाद टमाटर अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पे जी देखिए हमारी जलफ्रेज़ी है बिल्कुल तैयार। तो एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आइए चलते हैं अब इसकी हम लोग फाइनल लुक की तरफ।
तो यहाँ पे जी देखिए चिकन जलफ्रेज़ी है बिल्कुल तैयार। तो यकीनन आज की ये झटपट सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों की रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो अगर आप लोग को मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोगों की रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।